एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ बोर्ड के, यानी कि जो हमारा छत्तीसगढ़ बोर्ड है उसके ऑटोमोबाइल के क्लास 12 के क्वेश्चन पेपर को। आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आता है ऑटोमोबाइल का छत्तीसगढ़ बोर्ड का, इसको मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपके कुछ प्रश्न को भी हल करवाऊंगा। तो दोस्तों, जो हमारा ऑटोमोबाइल का पेपर होता है ये 100 नंबर का आता है और इसमें हमें 3 घंटे का समय दिया जाता है इस पेपर को हल करने के लिए। ठीक। और जो आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ऑटोमोबाइल है इसको मैंने अपने चैनल पर पहले ही बढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है, यानी कि ऑटोमोबाइल्स की वीडियो नहीं देखी है हमारे चैनल पे, आप जाके हमारे चैनल पे ऑटोमोबाइल्स की सारी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑटोमोबाइल्स को अपने चैनल पे पहले ही पढ़ा दिया है। दोस्तों, जो ऑटोमोबाइल है इसमें हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें आपका जो 15 नंबर का प्रश्न होगा, यानी कि जो प्रश्न क्रमांक हमारा फर्स्ट होगा, यानी कि प्रश्न क्रमांक पहला जो होगा, उसमें हमसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या होता है दोस्तों, इसमें 3 खंड होते हैं दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। पहला होता है बहुविकल्पीय, दूसरा होता है रिक्त स्थान, और हमारा तीसरा होता है दोस्तों एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला प्रश्न। यानी कि ये हमारे जो प्रश्न एक होंगे इसमें हमसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, ये हमारे 1 मार्क्स के होंगे और ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक। उसके अलावा हमारा जो शेष प्रश्न बचता है वो सारे प्रश्न हमारे क्या रहेंगे, सब्जेक्टिव रहेंगे। सब्जेक्टिव में क्या रहता है, हमें लिखना रहता है। तो हमारा जो 15 मार्क्स के अलावा क्वेश्चन पेपर बचता है, यानी कि 85 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर है वो सब्जेक्टिव आएगा। ठीक, 85 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव आएगा और हमारा 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आइए चलिए मैं इसमें आपको हल करवाता हूँ इस क्वेश्चन पेपर को। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार आए तो आपसे निवेदन है हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऑटोमोटिव की अगर प्लेलिस्ट आपने अभी तक नहीं देखी है, ऑटोमोबाइल जिसको बोलते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाके ऑटोमोबाइल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आइए चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों, जो पहला आपका क्वेश्चन है इस वीडियो में वो यह है कि स्प्रेडशीट की सहायता से निम्न में से कौन सा कार्य किया जा सकता है। तो जो स्प्रेडशीट होती है दोस्तों, उसकी सहायता से हम इनमें से कौन सा कार्य कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा, डेटा रिकॉर्ड बनाना। क्योंकि स्प्रेडशीट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, डेटा रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो इसमें सा है वो क्या है, सही है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से प्रमुख संचार कौशल नहीं है, यानी कि जो इनमें से प्रमुख संचार कौशल नहीं है उसकी हमें पहचान करनी है। तो यहाँ पर चाल दिया गया है संचार कौशल, सुनना, बोलना, चलना, लिखना। इनमें से कौन सा संचार कौशल नहीं है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा, चलना। ठीक, हमारा जो चलना है संचार कौशल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सा इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, रीता का बच्चा बहुत बार बीमार पड़ता है, उसे हर महीने सर्दी और खांसी होती है, रीता को निम्न में से क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बा, जैविक सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। यानी कि जो रीता का बच्चा है अगर बार बार बीमार होता है तो उसको जैविक सब्जियों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, जिससे वो क्या हो, बार बार बीमार ना हो। हमारे अनुसार यही इसका आंसर है। ठीक, ये आधिकारिक आंसर की नहीं है, आधिकारिक आंसर की के लिए आप कहीं से देख सकते हैं बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर, लेकिन जो हमारे अनुसार आंसर है इसका यही है, बी। अगला प्रश्न है हमारा, वाहन की संपूर्ण जानकारी में डैश होती है। तो हमारी जो वाहन की संपूर्ण जानकारी किसमें होती है, हम सबको पता है जो हमारी सेवा एवं नियम पुस्तावली होती है उसमें हमारी वाहन की सभी जानकारी होती है, जिसको हम सर्विस मैनुअल बोलते हैं, या सेवा नियम पुस्तिका जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसी में हमारे वाहन की सारी जानकारी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा, पॉपुलर सॉफ्ट डैश के बीच जुड़ा होता है। तो जो हमारा पॉपुलर सॉफ्ट होता है वो किसके बीच जुड़ा होता है, वो गियर बॉक्स और विभेदन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल और गियर बॉक्स के बीच में क्या होता है, हमारा जो पॉपुलर सॉफ्ट होता है जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें गियर बॉक्स और हमारा विभेदन सही हो जाएगा। विभेदन को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, अब यहाँ से हमारा रिक्त स्थान के प्रश्न चालू हो जाएगा। हमारे 5 MCQ आएंगे, 5 MCQ हमने कर लिए। अब हमारे 5 कैसे प्रश्न रहेंगे, हमारे 5 प्रश्न रहेंगे रिक्त स्थान वाले, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले। उसके बाद 5 हमारे वन वर्ड यानी कि एक वाक्य वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो आपके 15 पूरे हो जाएंगे। ठीक, 15 ऑब्जेक्टिव जो है आपके पूरे हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं अपने हम अगले सेक्शन को। हमने एक सेक्शन कर लिया अपना जो हमारा एमसीक्यू का था। ठीक, तो हमारा एमसीक्यू को पूरा हो गया। अब आइए हम देखते हैं अपने रिक्त स्थान वाले को। तो अगला है हमारा रिक्त स्थान का प्रश्न, जो पहला है, सेवा नियम पुस्तिका में डैश के साथ उपलब्ध होती है। तो जो सेवा नियम पुस्तिका है दोस्तों, वो किसके साथ उपलब्ध होती है, वो वाहन के साथ उपलब्ध होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा यहाँ पर वाहन, तो यहाँ पर वाहन भरा जाएगा। अगला है, अधिकांश ऑटोमोबाइल इंजनों में कुल डैश पिस्टन रिंग लगे होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुल 2। ठीक है, कुल 3। ठीक, 3 लगे होते हैं हमारे पिस्टन, 2 कंप्रेशन और 1 ऑयल। ठीक, तो हमारे कुल 3 क्या लगे होते हैं,
रिंग पिस्टन लगे होते हैं हमारे ऑटोमोबाइल्स में। अगला है हमारा, वाहन के पहिए विशेषकर मोड़ लेते समय डैश गति से घूमते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलग अलग या भिन्न गति से घूमते हैं। अगला है प्रश्न, आप ध्यान दीजिएगा, आधिकारिक की नहीं है आंसर की, मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, ये आधिकारिक आंसर की नहीं है, ये मेरे अनुसार आंसर की है ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, किसी कार्य को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर करने की क्षमता को डैश कौशल कहलाती है। यानी कि अगर आप कोई कार्य ऐसा है जिसे अपने साथियों के साथ मिलकर करते हैं, तो जो कार्य करने का कौशल है ये क्या कहलाएगा? दोस्तों ये कहलाता है हमारा टीम वर्क, यानी कि हमारा जो है टीम वर्क ये कहलाएगा। यहाँ पर हमारा क्या लिखा जाएगा? टीम वर्क। अगला प्रश्न है जो कि हमारा ऑटोमोटिव का लास्ट, अरे ऑटोमोबाइल का एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न होगा। यह प्रश्न है, देखिए यहाँ पर लिखा है, सस्पेंशन प्रणाली वाहन के टायर का संपर्क डैश के साथ बनाए रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन सड़क, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा? रोड। यानी कि सस्पेंशन प्रणाली वाहन के टायर का संपर्क रोड के साथ बनाए रखता है। तो हमारा जो रिक्त स्थान वाला प्रश्न था कंप्लीट हुआ। आइए अब देखते हैं अपने एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले जो प्रश्न होते हैं उनको। ये भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न अगर आप सही करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, मैंने अपने चैनल पे सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, जो सस्पेंशन प्रणाली है, झूला है, ट्रांसमिशन है, ये सभी को अपने चैनल पे मैंने पढ़ा दिया है। आप इनको जाकर हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं ठीक। और हिंदी मीडियम मैंने पढ़ाया है, हिंदी मीडियम में पढ़ाने के साथ साथ मैंने सभी की नोट्स भी फ्री में दी है। तो आप जाके हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं फ्री में और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको क्या होगा? सारे नोट्स मिल जाएंगे। और आपको जो हमारी वीडियोस हैं उनकी लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके हमारे सारे वीडियो जितने हैं हमारे ठीक ऑटोमोबाइल के, उसको आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड के ऑटोमोबाइल के वीडियोस को। अगला प्रश्न जो हमारा एक वाक्य में उत्तर दीजिए का है, उसमें पहला प्रश्न है, वाहन इंजन में सामान्यतः कितने वाल्व लगे होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रत्येक सिलेंडर में 2 वाल्व ठीक। यानी कि समानता प्रत्येक सिलेंडर में 2 वाल्व, एक इनलेट वाल्व और एक एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, संचरण प्रणाली के संदर्भ में एएमटी का पूरा नाम लिखिए। संचरण प्रणाली मतलब ट्रांसमिशन प्रणाली। ट्रांसमिशन प्रणाली को मैंने अपने चैनल पे बड़े अच्छे से पढ़ाया है, पूरे वीडियो मतलब इमेज के साथ, अच्छे से अच्छे इमेज लगाकर ठीक। ट्रांसमिशन प्रणाली को अच्छे से पढ़ाया है, आपने नहीं पढ़ा है अभी तक ट्रांसमिशन प्रणाली तो आप हमारे चैनल पे जाकर पढ़ सकते हैं। तो जो संचरण प्रणाली जो होती है इसको हम ट्रांसमिशन प्रणाली कहते हैं। इसके संदर्भ में हमसे एएमटी का पूरा नाम पूछा जा रहा है। पूरा नाम मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म ठीक। तो एएमटी का फुल फॉर्म क्या है? एएमटी का फुल फॉर्म क्या है? एएमटी का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ठीक। यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कौन सी गाड़ियां होती हैं जिसमें गियर अपने आप लगता है, इसमें गियर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन वाली गाड़ियां होती हैं ये मतलब मैनुअल गाड़ियों से ज़्यादा तेल खाती हैं ठीक। एक ऑटोमेटिक होता है, एक मैनुअल होता है। ऑटोमेटिक में क्या होता है? बार बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो संचरण प्रणाली में मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया है, आप जाके पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और आपको अगर और वीडियो चाहिए अपने एग्जाम के रिगार्डिंग छत्तीसगढ़ बोर्ड के, तो आप कमेंट करिए, मैं और वीडियो बनाऊंगा। अगला है हमारे, कमानी पट्टी क्या है? अगला हमारा जो प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है हमसे, कमानी पट्टी क्या है? तो कमानी पट्टी को हम इंग्लिश में बोल देते हैं लीफ स्प्रिंग ठीक। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लीफ स्प्रिंग। तो आप ध्यान रखिएगा, कमानी पट्टी को बोलते हैं लीफ स्प्रिंग। तो कमानी पट्टी दोस्तों क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, यह एक लचीली स्टील की पत्तियों से बनी एक सस्पेंशन प्रणाली है जो झटकों को सोखती है ठीक। यानी कि कमानी पट्टी क्या होती है? लचीली स्टील से, स्टील की पत्तियों से बनी एक सस्पेंशन प्रणाली होती है जिसका काम होता है गाड़ी के झटकों को सोखना, और जो पैसेंजर बैठे हैं, जो सामान है अंदर, उसको आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, यानी कि झटकों का सोखना, इसका काम होता है हमारी कमानी पट्टी का। और ये स्टील से बनी होती है, आप इसको लिख देंगे। अगला प्रश्न है हमारा एक वाक्य वाला, वाहन की बैटरी में कितने टर्मिनल होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दो। दो टर्मिनल होते हैं वाहन की बैटरी में ठीक। एक होता है पॉजिटिव ठीक, और एक होता है निगेटिव। तो वाहन की बैटरी में कुल 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। यहाँ पर आपको सिर्फ लिख किया जाना है, 2 पॉजिटिव और निगेटिव नहीं लिखना है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नंबर कटेगा नहीं आपका। लेकिन आप इतना ही लिख देंगे 2, तब भी आपका काम चल जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव नहीं लिखेंगे तो भी आपका नंबर पूरा दिया जाएगा, क्योंकि एक प्रश्न मतलब एक वाक्य वाला प्रश्न है। तो इसमें आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसमें 1 नंबर मिलेगा, आप सही करके आएंगे तो। अगला है हमारा 5वां प्रश्न, फ्यूज सामान्यतः किस सामग्री से बने होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्यूज कम गलनांक वाली धातु या मिश्रित धातु जैसे टिन या सीसा से बने होते हैं। तो फ्यूज हमारी कैसी धातु से बने होते हैं? जैसे टिन और शीशा ऐसी सामग्रियों से बने होते हैं जिनका गलनांक
क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो आप इसे जान जाइए, जो हमारे फ्यूज हैं वो ऐसे धातु से बनते हैं जो मिश्र मिश्र धातु होती है या जिनका गलनांक बहुत कम होता है, उदाहरण के लिए जैसे कि टीन और सीसा। ठीक दोस्तों, इसी के साथ जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। अब नीचे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 से सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि प्रेरणा क्या है, शॉक ऑब्जर्वर का मुख्य कार्य क्या है, पहिए के संतुलन की आवश्यकता क्यों है, जम्पर तार का क्या उपयोग है, जलवायु नियंत्रण प्रणाली। ठीक, ये सभी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे पढ़ाई है। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं, हमारे चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने इस जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं सब्जेक्टिव, अगर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हल लेकर आऊँ अपने चैनल पर, तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इनका भी हल लेके आऊँगा। अभी तक फिलहाल मैं आपको वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन बताऊँगा, यानी कि आपको सिर्फ यहीं तक बताया जाएगा क्वेश्चन का आंसर। आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, यहाँ पर मैं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। अगर आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन चाहिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जितने क्वेश्चन हैं उनका आंसर चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं सभी का आंसर आपके साथ लेकर हाजिर हूँगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अब आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।